आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घड़ी में तब रात के 11:15 बज चुके थे। विकास अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से उत्तराखंड के उन पहाड़ी रास्तों पर भगाए जा रहा था। चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए रास्ते पर विकास के अलावा ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से विकास को हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं बल्कि गर्मी का था। ठंड लगने की एक वजह यह भी थी कि मौसम अचानक से बदल चुका था। जिस आसमान पर थोड़ी देर पहले तक चांद चमक रहा था, वहीं अब आसमान में काले बादल छाने लगे थे। उन बादलों को देखकर विकास गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दे रहा था। अभी विकास आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि विकास को संभलने का मौका भी नहीं मिला। विकास ने फटाफट बाइक को रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे रोक लिया। विकास पूरी तरह से तो नहीं, मगर कुछ हद तक बारिश में भीग चुका था। विकास को जहां पहुंचना था वो अभी 30 किलोमीटर दूर था और कहीं ना कहीं विकास को अब अपनी इस नौकरी पर गुस्सा आने लगा था। दरअसल विकास एक कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। विकास का काम ही ऐसा था कि जब चाहे कंपनी वाले उसे कहीं भी भेज सकते थे। उन सर्द हवाओं के बीच बारिश की हर एक बूंद विकास के बदन पर कांटे की तरह चुभ रही थी। विकास अभी उस पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने सड़क से कुछ ही दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। उस घर को देखकर विकास ने सोचा कि अगर वो कैसे भी करके उस घर तक पहुंच जाता है तो बारिश से बच भी जाएगा और साथ ही उस घर वाले से गुजारिश करके रात उसी घर में कटा देगा। बारिश हर पल तेज होती जा रही थी, लिहाजा विकास ने अपना बाइक स्टार्ट किया और उस घर की तरफ चल पड़ा। बारिश को चीरती हुई विकास की बाइक उस घर की तरफ चले जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद विकास अभी उस घर के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में ही एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। विकास उस वक्त वहां रुकना चाहता था, मगर तेज बारिश के कारण वो नहीं रुक सका और वैसे भी उस सुनसान रास्ते पर कोई आने वाला नहीं था। इसलिए विकास वहां ना रुककर सीधे उस घर के दरवाजे पर ही रुका। विकास की जान में जान आ गई, मगर दूसरे ही पल जब विकास ने उस घर को ध्यान से देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जो घर दूर से विकास की आंखों में चमक रहा था, पास पहुंचने पर वही घर किसी वीरान खंडर की तरह लग रहा था। किसी भी कोने से उस घर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। इसलिए विकास ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। वो घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर ही सुस्ताने लगा। चूंकि उसका बदन भींगा हुआ था, इसलिए ठंडी हवाएं उसे सर से लेकर पैर तक हिलाकर रख दे रही थी। अभी विकास चबूतरे पर बैठकर कांप ही रहा था कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई शख्स दरवाजे की तरफ चलते हुए आ रहा हो। विकास झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इतने में ही उस घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकलते हुए विकास से बोला, आइए, अंदर आइए, बाहर ठंड लग जाएगी आपको। उस आदमी को देखकर विकास को बहुत हैरानी हुई, जिस पर विकास ने उस आदमी से बोला, दरअसल बारिश बहुत हो रही है
और मुझे काफ़ी दूर भी जाना है, तो आज रात आप मुझे अपने घर में रुकने देंगे? इस पर उस आदमी ने बोला, जी क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। इतना बोलकर वो आदमी दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके बाद विकास उस घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक लालटेन ही जल रही थी, वो भी धीमी आग पर। खैर, विकास चलकर हॉल रूम में लगे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो आदमी भी विकास के बगल में ही बैठ गया। लालटेन की धुंधली सी रोशनी में जब विकास ने अपनी गीली घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। तभी उस आदमी ने विकास से कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाता हूँ। विकास उस आदमी को मना करना चाहता था, मगर पेट में चूहों ने जो आतंक मचाया था उसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर बाद वो आदमी विकास के लिए खाना लेकर आया। विकास ने खाना खाया और खाना खा लेने के बाद उस आदमी से बोला, शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। भूख भी मुझे बहुत तेज लगी थी। इस पर उस आदमी ने कहा, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कौन सी बात है, मदद तो सबको करनी चाहिए। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी विकास को हॉल की दूसरी तरफ, यानी जिधर कमरा था, उधर ले जाने लगा। विकास भी उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद विकास एक कमरे के पास पहुंच गया, जिसके बाद वो आदमी बोला, आप आज रात इसी कमरे में आराम से सो जाइए, कल सुबह आराम से निकलिएगा, ठीक है? इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया, जिसके बाद बिना देरी किए विकास ने कपड़ा बदला और कमरे में लगे पलंग पर पसर गया। विकास को सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। खैर, थकान के चलते बहुत जल्द ही विकास की आंख लग गई। अगली सुबह जब विकास की आंख खुली तो वो उसी घर में था। उसने सोचा निकलने से पहले उस आदमी को बोलकर निकलेगा, लिहाजा विकास पूरे घर में उस आदमी को ढूंढने लगा, मगर विकास को वो आदमी कहीं नहीं दिखा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी नहीं मिला तो विकास अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। बाद में उसे कहीं से पता चला कि दरअसल वो आदमी एक बार उसी की तरह ठंड के मौसम में उस घर में पनाह लेने आया था, मगर उस घर के मालिक ने उसे घर में नहीं लिया। चूंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहीं मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा ने उस घर के मालिक को मार दिया। तब से उसी आदमी की आत्मा वहां भटकती है और मुसाफिरों की मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे, मगर काफी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके, बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे
उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है। ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका? उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित। भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे यार, ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहां और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग
आवाज की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज की तरफ आगे बढ़ते रहे। कुछ देर उस आवाज का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुंचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहां पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहां पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहां पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता? और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज किसकी थी? बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।